So welcome back. In the previous video, we have talked about the acidic strength of different carboxylic acids. बहुत सारे हमने trends देखे थे. And now we are going to further talk in detail about the same. उसी के आगे वाला topic हम discuss करेंगे. तो before going for that एक fast revision ले लेती हूँ मैं जो हमने किया था उसका कि carboxylic acid जो है उसकी acidic strength ज़्यादा क्यों है? That is because of the carboxylate ion, stability of the carboxylate ion, that is because of its resonating structures. और उसमें अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लग जाए तो सोने पे सुहागा हो गया कि भाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसको स्टेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा देते हैं COO माइनस ग्रुप को, तो दैट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड. इफ that stability goes on decreasing as the electronegativity of the halogens goes on decreasing, like fluorides are more acidic in nature, then chlorides, then bromide, then iodide. Iodide अगर substituted है तो that will be the least acidic compound among all these four. अगर मान लो पोजीशन की बात करें तो किसी एक लॉन्ग चेन कंपाउंड के अंदर पोजीशन ऑफ दैट हैलोजन in the chain also matters. If halogen is present on alpha carbon, then the acidic strength will be maximum. As it moves to beta carbon atom, beta carbon वाले जो compounds होंगे जिसमें beta substituted halogen होंगे, so that will have less acidic strength as compared to alpha substituted carboxylic acid. और गामा सब्सटीट्यूटेड जो हैलोजन कंपाउंड गामा पोजीशन वाले जो हैलोजेंस हैं, हैलोजन वाले कंपाउंड है कार्बोक्सिलिक एसिड, उनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो सबसे वीक होगी, है ना. और उसमें हमने एक और एक कैटेगरी देखी थी कि नंबर ऑफ हैलोजेंस अगर हम बढ़ाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती है. सो दीज आर ऑल थिंग्स व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू गो इन लिटिल मोर डिटेल. हम अगले टॉपिक पर चलते हैं. यहाँ पे क्या होता है कि अनसब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स जो हैं उसमें अगर हम देखें तो थोड़ा सा एक अलग है रूटीन से. HCOOH ये जो फॉर्मिक एसिड है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है ना. क्यों? बिकॉज हियर देयर इज नो हाइड्रोफोबिक ग्रुप ओवर हियर, मतलब कार्बन की चेन नहीं है कोई भी, तो इसलिए ज्यादा है. और अगर एसिडिक एसिड की बात करें CH3COOH तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू फॉर्मिक एसिड कम होती है, तो हमें पता ही है. लेकिन अगर इन दोनों को हम लोग कंपेयर करें बेंजोइक एसिड से, मतलब COOH ग्रुप से, तो अगर देखा जाए तो फॉर्मिक एसिड तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है ही सही, बिकॉज देयर इज नो अदर ग्रुप ओवर देयर. सो उसकी पोलैरिटी को कहीं भी डिस्टर्बेंस नहीं आ रहा है, सो दिस इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर. लेकिन यहाँ पे जो है ये COO माइनस जो ग्रुप बनेगा, इट विल गेट एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बिकॉज ऑफ मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर obtained due to the benzene ring. बेंजीन रिंग की वजह से उसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल गए हैं, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा दैट विल बी डेफिनेटली मोर स्टेबल देन दिस वन. एसिटेट आयन से ज्यादा स्टेबल ये होगा, मतलब मोर एसिडिक हो गया. तो एसिडिक स्ट्रेंथ को हम सीक्वेंस में लगाए तो इस सीक्वेंस में जाएंगे. दैट मीन्स फॉर्मिक एसिड जो होगा दैट विल बी मोस्ट एसिडिक इन नेचर. देन बेंजोइक एसिड जो होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ दैट विल बी लिटिल बिट लेसर देन दैट. एंड एसिडिक एसिड CH3COOH इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी, है ना. ये एसिडिक स्ट्रेंथ का सीक्वेंस है इसका कि दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग इन दिस सीक्वेंस. अब अगर एरोमेटिक हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करें तो व्हाट हैपेंस, इट अगेन डिपेंड्स अपॉन द सब्स्टिट्यूशन. व्हिच टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशंस आर प्रेजेंट डिपेंडिंग ऑन दैट स्ट्रेंथ वैरी, है ना. जैसे कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है लाइक अल्काइल ग्रुप्स और OH ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या जो होते हैं जो खुद में से इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं, इस टाइप के अगर ग्रुप्स हैं तो वो क्या करेंगे, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे. मतलब कि मान लो जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें तो बेंजोइक एसिड के अंदर ऐसा कोई ग्रुप नहीं हो, अकेला ही काम कर रहा है, तो ये ठीक है. इसकी जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ है उसके मुकाबले अगर हम ऐसा कोई कंपाउंड ले लेते हैं जिसके अंदर मतलब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो जाएगा, OH ग्रुप इसके पास लोन पेयर्स होती तो इजीली दे सकता है ना, डोनर हो गया ये. तो इस सिचुएशन में एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. ऐसे ही अपने पास एक और ग्रुप है CH3 वाला, है ना, मतलब COOH तो ये यहाँ पे मान लो CH3 ग्रुप है, मतलब मिथाइल ग्रुप, दैट इज आल्सो इलेक्ट्रॉन डोनर, इलेक्ट्रॉन देने वाला है अल्काइल ग्रुप. तो इसमें क्या हो जाएगा कि स्ट्रेंथ जो है एसिडिक कम होगी, लेकिन इसके मुकाबले इसकी इतनी टेंडेंसी नहीं होती इलेक्ट्रॉन देने की, लेकिन इसकी ज्यादा है. मतलब दिस विल बी एट द फर्स्ट पोजीशन, this will be at the second position, and this will be at the third position. This will be the most acidic in nature, then second position will be acquired by this one, and the least acidic will be this compound.
तो इस तरीके से एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाती है एज द इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी वाले जो ग्रुप है वो हम इस पे ऐड करते चले जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले ग्रुप है तो वो क्या करते हैं, वो इंक्रीज करते हैं, दे इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अगर बेंजोइक एसिड से हम लोग नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स कंपेयर कर लें या हैलो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड कंपेयर कर लें तो कैसे होगा। तो मान लो अगर कोई नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है तो ये बेंजोइक एसिड तो ये है ही सही, इसमें अपन ने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, दैट इज ए मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो वैसे ही अगर क्लोरो मतलब सब्स्टिट्यूटेड है तो इधर मान लो अपन ने क्लोरीन ले लिया। तो ये जो वो ग्रुप्स हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सल्फोनिक ग्रुप जो होता है तो इसके अंदर जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ रखता है इलेक्ट्रॉन लेने की वो उसको क्या करेगा और ज्यादा एसिडिक बनाएगा। तो इन तीनों में अब ये तो बेचारा सबसे वीक हो गया, इसके पास ऐसा कोई ग्रुप है नहीं। बट इफ यू विल कंपेयर दीज टू, दे नाइट्रो वाला जो कंपाउंड है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी, क्लोरीन वाला जो सब्स्टिट्यूट है दैट विल हैव द सेकंड पोजीशन एंड दिस विल कम एट द थर्ड पोजीशन। तो इस तरीके से ये जो है कि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप जो हैं विच आर अटैच, विच आर द विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, दे इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो कि कोई फंक्शनल ग्रुप जैसा प्रेजेंट है, मान लो ये तो बेंजोइक एसिड से हम कंपेयर करें तो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमने क्या कहा मिथाइल ग्रुप डोनर है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो वो क्या करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है। लेकिन कम करने की भी टेंडेंसी उसकी पोजीशन पे डिपेंड करती है। जैसे मान लो अगर अपन ये ले लें COOH और यहाँ पे एक ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा दे, तो ये तो अलग अलग पोजीशन है। दिस मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द पैरा पोजीशन एंड दिस मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन द ऑर्थो पोजीशन। तो यहाँ पे अगर देखें तो ऑर्थो पोजीशन वाला होगा दैट इज नियरर वन, है ना, COOH के क्लोजर है, जो जितना क्लोजर होगा तो दैट विल हैव मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। इसकी तो ज्यादा है ही से, क्योंकि ये तो अभी अपन ने देखा इसके जस्ट पहले वाले सेक्शन, दिस स्टैंड एट द फर्स्ट पोजीशन, इट इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। लेकिन जो ऑर्थो पोजीशन पे होगा दैट विल कम एट द सेकंड पोजीशन एंड दिस विल गो ऑन द थर्ड पोजीशन। तो इस तरीके से ये चीज हो गई। और अगर विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें तो सीक्वेंस उल्टा हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप पैरा पोजीशन वाला मोर एसिडिक इन नेचर, ऑर्थो पोजीशन वाला नाइट्रो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड लेस एसिडिक और बेंजोइक एसिड लीस्ट एसिडिक। तो these are all the comparisons, अलग अलग कंपाउंड के still more comparisons are there, you can just refer them, आप उनको देख सकते हैं, अलग अलग कंपाउंड्स का कंपैरिजन दे रखा है, so just go through it, but these are the basic concept। मतलब तीन चीजें मैंने आपको बताई, एक तो हैलोजेंस वगैरह मतलब किसी उसके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द चेन वो इंपॉर्टेंट होता है, देन सब्स्टिट्यूशन, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन और उनकी पोजीशन, ये सारी चीजें जो है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ डिसाइड करने में कितने सारे फैक्टर्स जो हैं वो हमें सपोर्ट करते हैं। नाउ विल गो टू द टॉपिक अबाउट द रिएक्शंस, रिएक्शन शोइंग द एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक। एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है भैया, एसिड रिएक्ट विद द एक्टिव मेटल्स टू लिबरेट हाइड्रोजन, तो ये भी वही करने वाला है। RCOOH प्लस Na अगर हमने ट्रीट किया, सोडियम से ट्रीट किया तो क्या होगा, दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन लिबरेट कराएं, दो हाइड्रोजन चाहिए भैया हमें, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेंगे, टू हाइड्रोजन एटम्स विल फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड दिस Na will take up this position, so 2RCOONA सोडियम सॉल्ट विल बी फॉर्म, है ना। तो आप जल्दी से इसका एक एग्जांपल लिख लीजिए फटाफट। तो यहाँ पे ले लीजिए CH3COH एसिटिक एसिड प्लस सोडियम, है ना। सो राइट डाउन द प्रोडक्ट फॉर्म्ड। अगर इसमें जाकर यहाँ पे जिंक होगा तो क्या होगा, जिंक रिक्वायर टू एटम, जिंक हैज अ वैलेंसी 2, जिंक की वैलेंसी क्या होती है 2, तो दो ये ग्रुप लेंगे बट जिंक विल बी 1 ओनली, जिंक एक ही चाहिए हमें क्योंकि उसकी वैलेंसी ही 2 होती है ना। इसके बाद में अब हम दूसरी अगर रिएक्शन देखें कि कार्बोक्सिलिक एसिड इफ इट इज ट्रीटेड विद द बेस RCOOH प्लस NaOH, क्या बनेगा, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, तो ये HOH मिलकर के वाटर तो गया बाहर और क्या बच गया आपके पास RCOONA सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, सॉल्ट और वाटर बन गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। सो दिस इज अगेन द सेम वे इन विच द नॉर्मल एसिड्स रिएक्ट, है ना। तो राइट डाउन वन एग्जांपल ओवर हियर, यहाँ पे ले लीजिए CH3COH एसिटिक एसिड ले लो, प्रोपियोनिक एसिड ले लो, मीथेनोइक एसिड का एग्जांपल लेकर कर लो, जस्ट ट्राई टू डू इट, बेंजोइक एसिड का एग्जांपल लेकर कर लो। सो ट्राई टू सॉल्व दिस, ये आप करने की कोशिश कीजिए।
इसके बाद में आपको पता होगा, हमने छोटी क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड्स व्हेन दे आर ट्रीटेड विद कार्बोनेट सॉल्ट्स दे लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। तो मान लो मैं एग्जांपल लेती हूँ CH3COOH का एसिडिक एसिड ट्रीटेड विद सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो क्या होगा, ये CO3 में से तो CO2 बाहर चल गया, एक ऑक्सीजन जो बचा है उसे 2 हाइड्रोजन चाहिए। भैया हमारे पास तो एक ही हाइड्रोजन है, हम 2 बना लेते हैं इसको। तो ये बन गए 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये बन गया वाटर मॉलिक्यूल, ये बन गया वाटर। एंड नाउ व्हाट एल्स इज लेफ्ट विद अस इज CH3COONA। तो ये बन गया सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो कोई भी कार्बोनेट सॉल्ट को आप अगर ट्रीट करोगे इसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो क्या मिलेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, है ना। ऐसे बाइकार्बोनेट से भी ट्रीट करते हैं अगर, तो सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब क्या, NaHCO3। सो अगेन सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म, जैसे यहाँ बने हैं वैसे ही प्रोडक्ट्स वहां भी बनेंगे। तो ये हो गई रिएक्शन। उसके साथ में एज इट इज एसिडिक इन नेचर इट टर्न्स ब्लू लिटमस टेस्ट, मतलब टिपिकली एसिडिक बिहेवियर जो है, जो शो करना चाहिए एज एसिड, ये कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक ये शो कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। दैट मीन्स दिस कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर टिपिकली एसिडिक इन नेचर। अब ये जितनी भी सारी रिएक्शन देखी अपन ने वो किसकी देखी भैया, सारी की सारी रिएक्शन H की थी। दैट मीन्स RCOO हमने सेफ रख के रखा था, अभी तक हमने किसी भी और का पूरी कंपाउंड के अंदर से किसी भी और को टच नहीं किया है। ऑल द रिएक्शंस व्हाटएवर वी डेल्ट विद वेयर ऑन द H, लास्ट का जो H है उसके रिलीज की सारी रिएक्शन थी। अब हम लोग दूसरी कैटेगरी में आ जाते हैं, रिएक्शंस ऑफ OH ग्रुप, मतलब RC डबल बॉन्ड OOH। ये OH ग्रुप एज अ होल पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। उसकी रिएक्शंस हम देखते हैं, उसमें पहला देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। सो हाउ इट इज डन, RCOOH is treated with a halogenating agent like PCl5 ले लो, चलो मान लो, तो क्लोरीनेटिंग एजेंट हो गया, तो एक क्लोरीन जो है वो इसे रिप्लेस करेगा। एंड व्हाट विल हैपन, ये तो आपको पता है PCl5, PCl3, SOCl2, थायनिल क्लोराइड, ये सब किससे रिएक्ट करते हैं, OH ग्रुप से ही करते हैं। यहाँ भी अपने पास OH प्रेजेंट है तो OH से रिएक्ट करवा दो भैया इसको, RC डबल बॉन्ड OCl, ये बन गया आपका एसिड क्लोराइड, प्लस POCl3 प्लस HCl। ये तो आपको आंख बंद करके बताते आना चाहिए, PCl5 के साथ बाय प्रोडक्ट हमेशा POCl3 एंड HCl आता है, और अगर इसकी बजाय PCl3 होता तो क्या बनता, जल्दी से बता दीजिए फटाफट। RCOOH। व्हाट विल बी प्रोडक्ट फॉर्म, ये तो यही बनने वाला है, इसका तो कुछ होने वाला नहीं क्योंकि ये अपना मेन प्रोडक्ट है। इसके बाद बनेगा H3PO3। सो दिस इज अनदर बाय प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन दिस PCl3 इज ट्रीटेड। इसके लिए अगर आप SOCl2 ले लो भैया, SOCl2 थायोनिल क्लोराइड है, RCOOH प्लस थायनिल क्लोराइड SO2 HCl, हाँ जी हाँ HCl है, और RC डबल बॉन्ड OCl। तो भैया अपने पास इतने सारे क्लोरीनेटिंग एजेंट है, किसी से भी रिएक्ट करा दो, अपनी मर्जी हो जिससे करवा दो, तो इतने सारे प्रोडक्ट बनेंगे। राइट डाउन डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ दिस, फटाफट लिख लीजिए आप जल्दी, और 2-3 एग्जांपल कर लीजिए। कीप द वीडियो पॉज एंड कंप्लीट दीज रिएक्शंस। Now we'll go for a special reaction that is called as esterification. Esterification means ester formation. Carboxylic acid RCOOH when treated with alcohol ROH, है ना। तो यहाँ पे ये कौन सी रिएक्शन देख रहे हैं अपन, OH वाले, तो इसका OH जाएगा और यहाँ पे अल्कोहल जो है वो एसिडिक बिहेव करेगा। तो ये H और OH चला गया तो क्या बन गया भैया, आपका वाटर मॉलिक्यूल बन गया H2O। तो यहाँ पे H2O निकालने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, हमें ड्राइंग एजेंट डालना पड़ेगा। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, तो उसकी प्रेजेंस में अगर हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, RCOOR', ये बन गया ईस्टर विच हैज ए फ्रूटी स्मेल, है ना। ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है दोनों का, कार्बोक्सिलिक एसिड का भी और ईस्टर का भी। व्हेन वी डिटेक्ट द फंक्शनल ग्रुप डिटेक्शन जब हम करते हैं लेबोरेटरी में, क्लास 12 के प्रैक्टिकल का हिस्सा है ये। तो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इट, है ना। इसका एक एग्जांपल आप और लिख लीजिए, बेंजोइक एसिड प्लस मीथेनॉल करके बताइए भैया क्या आ रहा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म, है ना, मिथाइल बेंजोएट आएगा। देन इसके बाद में अगर अपन देखें आगे तो फॉर्मेशन ऑफ अमाइड्स। अमाइड मीन्स व्हाट, C डबल बॉन्ड ONH2, दैट इज डन डायरेक्टली बाय अमीनेशन RC डबल बॉन्ड OOH। इसको अमोनिया से ट्रीट कर दो आप NH3 से,
है ना। तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड ONH2, ये क्या बन गया, अमाइड, है ना। और एक जो H है ये इस OH को लेकर चला गया, दैट मीन्स वाटर इज रिलीज एज ए बाई प्रोडक्ट, ये बाई प्रोडक्ट में निकल गया, है ना। तो ये अमाइड बन गया, है ना। अब इसके बाद में ये एक्चुअली अमाइड ये 2 स्टेप में बनता है। इससे पहले तो ये एडिशन होगा, दैट मीन्स दिस अमोनियम सॉल्ट विल बी फॉर्म, बट दैट ऑन हीटिंग फाइनली इट गिव्स अमाइड। ब्रोमोमाइड रिएक्शन जो हम करते हैं उसके अंदर भी अपन अमाइड फॉर्मेशन करते हैं ना, फिर ब्रोमीन से ट्रीट करते हैं इसको, तो उसी के अंदर ये चीज आने वाली है कि ये पहले अमोनियम सॉल्ट बनेगा, NH4 बनेगा यहाँ पे, एंड देन ऑन हीटिंग यू विल गेट दिस फाइनल प्रोडक्ट, है ना। तो ये हो गया आपका रिएक्शन अमोनिया का। देन फॉर्मेशन ऑफ अनहाइड्राइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनहाइड्राइड? अनहाइड्राइड मतलब कि जिसके अंदर पानी ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मान लो एग्जांपल लेते हैं, चलो इस बार अपन जनरल नहीं लिखेंगे, जनरल रिएक्शन आप अपने हिसाब से इसको एक बार लिख लीजिएगा। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एक और लिया एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH, है ना। 2 मॉलिक्यूल अपन ने यहाँ पे ले लिए हैं और डिहाइड्रेशन करना, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर करना है। तो अपने को डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी चाहिए, तो अच्छा सा एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट बता दो भैया फटाफट। P2O5। ये P2O5 क्या है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, -H2O। वाटर चला गया तो ये ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में कॉमन है, इनको इसी के साथ जुगाड़ चलाना पड़ेगा ताकि इनकी वैलेंसी पूरी हो जाए। तो ये क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O, एंड दिस ऑक्सीजन इज कॉमन, दिस इज कॉल्ड एज एसिटिक अनहाइड्राइड। अनहाइड्राइड मतलब जिसमें से वाटर निकाल लिया गया हो। तो ये हो गया एसिड अनहाइड्राइड। P2O5 का क्या रोल है, इट इज एक्टिंग एज ए ड्राइंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग ना, वाटर निकालने का काम वो यहाँ पे कर रहा है ना। इसके बाद में अपन ने ये सारी रिएक्शन देख ली, जिसके अंदर पहले अपन ने क्या देखी थी, केवल H वाली रिएक्शन। अब देख रहे हैं अपन OH वाली रिएक्शन, ना ये भी खत्म हो गई भैया। इसके बाद में नेक्स्ट कैटेगरी है कार्बोनिल ग्रुप, है ना। कार्बोक्सिल ग्रुप का भी इन्वॉल्वमेंट एज ए होल हो तो उसको उसकी जो रिएक्शन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डी कार्बोक्सिलेशन। इफ यू रिमेम्बर हम लोग जो डिसेंट ऑफ सीरीज करते हैं उसके अंदर डी कार्बोक्सिलेशन करते हैं, है ना। नंबर ऑफ कार्बन एटम कम करने के लिए हमें बहुत काम में आने वाली बहुत अच्छी रिएक्शन है ये, कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कम करने हो तो किसी भी कंपाउंड को उसके कार्बोक्सिलिक एसिड में उसके सोडियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर दो, एंड देन ट्रीट विद सोडा लाइम से ट्रीट कर दो, तो उससे क्या बन जाता है, RCOONA। ये हो गया उसका सोडियम सॉल्ट ले लिया अपन ने फैटी एसिड का, इट इज ट्रीटेड विद द NaOH एंड CaO। ये NaOH और CaO का जो कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड एज सोडा लाइम। इसको अगर आप हीट करेंगे तो क्या बनेगा इससे, Na2CO3, मतलब ये देखना ये पूरा हिस्सा जाएगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा गायब होने वाला है। Na2CO3 3 ऑक्सीजन लेकर गायब, Na2CO3 गायब हो गया भैया। फिर बचा क्या, ये R बचा और ये H बचा, मतलब क्या हो गया, RH अल्केन इज फॉर्म। डिकार्बोक्सिलेशन होकर क्या बन गया, अल्केन बन गया। ठीक है, राइट डाउन वन एग्जांपल, फटाफट लिख लीजिए। सोडियम इथेनॉइड लेना एग्जांपल एंड परफॉर्म दिस डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद में इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन, ये भी हम यूज करते हैं सो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अल्केन्स। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इस वाली जो प्रोसेस है, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस जो है, इसके अंदर केवल एक ही ड्रॉबैक है, कोल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस जिसको बोलते हैं, इससे हम मीथेन नहीं बना सकते। उसका रीजन देख लो क्या है, सिंपल सा रीजन है, हमने ये सोडियम सॉल्ट लिया है, इसका RC≡ONA सोडियम सॉल्ट लिया है, तो उसका आयनाइजेशन कैसे होगा, RCOO- और Na+, है ना। तो कैथोड और एनोड पे रिएक्शन होने वाली, एनोड पे कौन जाएगा, एनोड पे कौन जाता है, नेगेटिव रेडिकल्स जाते हैं ना। तो यहाँ पे अपने पास नेगेटिव रेडिकल क्या है, ये है। तो मान लो अपन ने 2 नेगेटिव रेडिकल डाल दिए, RCOO- है ना, ये भेज दिए, तो ये क्या होंगे, ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। डिस्चार्ज होने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा कि ये 2 R जो है ये इसको छोड़ेंगे, पहले तो CO2 को छोड़ेंगे, ऐसे 2 CO2 बाहर हो गए और 2 R बच गए, तो आपस में क्या बनाएंगे, RR प्लस CO2, 2 CO2 मॉलिक्यूल जो है वो बाहर हो जाएंगे, है ना। और ऐसा करते समय ये जो निगेटिव चार्ज जो हर एक के साथ फ्री हुआ, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज, तो
तो कुल मिला के क्या बन गया, एक बड़ी कार्बन की चेन बन गई है आपको। और कैथोड की अगर आप रिएक्शन देखेंगे इसकी, तो कैथोड के अंदर क्या होने वाला है, पॉजिटिव आयन का जाना है, मतलब यहाँ पे Na+ है, लेकिन Na इज क्वाइट मोर रेडिएटिव, डू नॉट गेट डिस्चार्ज। इंस्टेड जिस सॉल्वेंट में हमने बनाया है, मतलब वाटर का यहाँ पे डिस्चार्ज हो जाता है, तो वाटर फाइनली गेट्स कन्वर्टेड इनटू, वाटर का डिसोसिएशन होकर के क्या बन रहा है, H+ एंड OH- बन रहे हैं, और उसके अंदर से भी जो तुम्हारा H है दैट विल फाइनली गेट कन्वर्टेड इनटू H2। H+ जो है वो जाकर के दो इलेक्ट्रॉन लेकर के और वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका H2 गैस के अंदर। तो आपकी कैथोड पे रिएक्शन क्या आएगी, मतलब प्रोडक्ट क्या आएगा, सॉरी, हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड एंड एट एनोड यू विल गेट हायर अल्केन। तो क्योंकि RR लिखा था एटलीस्ट भैया एक एक कार्बन तो होगा, तो एक और एक मिला के दो हो गए, दो कार्बन, मतलब हम इथेन बना सकते हैं। इथेन से छोटा प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। इसके बाद में अगर हम देखें तो रिएक्शंस इन्वॉल्विंग अल्काइल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब अब अपन ये इसको टच नहीं करना है, अब हमें कहाँ जाना है, अल्काइल ग्रुप पे जाना है, मतलब अल्फा कार्बन एटम, बीटा कार्बन एटम, उन पे चलेंगे अपन, है ना, उनकी रिएक्शंस करेंगे। सो दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक कि रिएक्शंस इन विच द अल्काइल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज इन्वॉल्व, है ना, तो वो देखते हैं अपन यहाँ पे। तो इसमें क्या होता है कि हैलोजनेशन जब हम करते हैं, तो मान लो CH3COOH है, इसका जब डायरेक्ट हैलोजनेशन करने जाओगे, तो डायरेक्ट हैलोजनेशन करने में क्या है, क्लोरीन लिया आपने रेड फास्फोरस की प्रेजेंस के अंदर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये है अल्फा हाइड्रोजन है, दे विल बी डिस्प्लेस्ड सब्स्टिट्यूटेड बाय हैलोजन। तो यहाँ पे ये H जो है 1H विल गो विद Cl, तो एज HCl वो बाहर हो गया, तो आपका क्या बन गया, CH2COOH, और यहाँ पे बन गया Cl, है ना। तो इस तरीके से वो कहाँ पे हुई रिएक्शन, अल्काइल ग्रुप पे हुई। तो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ दी अल्फा, है ना, अल्फा कार्बन एटम, बीटा कार्बन एटम, उन पे। तो पहले जो है हमेशा अल्फा कार्बन के ही हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होते हैं। इफ द अल्फा हाइड्रोजन्स आर सब्स्टिट्यूटेड देन द बीटा हाइड्रोजन विल बी सब्स्टिट्यूटेड, है ना। देन उसके बाद में अगर अपन देखें तो अगर मान लो अपने को OH ग्रुप से रिप्लेस करवाना है, तो क्या करेंगे, ये अपन इसके हैलोजन पहले बनाई, जैसे हैलाइड अभी बनाया अपन ने कि मान लो ये CH2COOH, ये Cl बना दिया ना, हाउ टू कन्वर्ट दिस, तो इसको अपन KOH से ट्रीट कर दो, ये तो अपने को आता है, एक्वियस KOH से ट्रीट कर दो, तो क्या हो जाएगा, K विल टेक अप दिस Cl, तो -KCl हो गया आपका बाहर, ये OH जो है वो यहाँ आ गया, मतलब हाइड्रोक्सी सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, CH2COOH हो गया, यहाँ पे ये OH ग्रुप आ गया। तो मतलब ये इस तरीके से आप OH ग्रुप से भी रिप्लेस कर सकते हो, अमाइन ग्रुप से भी कर सकते हो, दैट कैन बी डन बाय अमोनिया की एडिशन कर लो, लेकिन वो करने से पहले आपको पहले हैलोजन की ब्रांच बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है, आया समझ में। अब अगर मान लो साइनाइड लगाना है तो अल्कोहलिक KCl लगा दो, तो वो तो अपन ने हैलोजन वाले लिस्ट में पढ़ी हुई है ये सारी चीजें। नाउ दीज आर वेरी फैमिलियर टू यू, बहुत बेसिकली करना है इसको कि अपने को कहीं भी अगर यहाँ पे जो भी सब्स्टिट्यूशन चाहिए, पहले वहां पे हैलोजन लगाओ एंड देन दैट हैलोजन विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय एनी अदर फंक्शनल ग्रुप व्हाटएवर यू विश टू ऐड टू इट, ठीक है। इसके बाद में रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग प्रेजेंट इन द एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, तो डायरेक्ट अपन हैलोजनेशन कर सकते हैं। तो हैलोजनेशन करने के लिए तो अपने को पता है हाउ टू डू दैट, है ना, वो अपन ने आगे भी देखा था, फिनॉल्स वाली केस में पढ़ी हुई है ये चीज, तो दिस इज फैमिलियर टू यू। मान लो देखो यहाँ पे COOH है, तो COH प्लस Br2 ब्रोमीन है, ब्रोमिनेशन करेंगे तो दैट इज डन इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ब्रोमीन क्या आ जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। नाउ मेटा सब्स्टिट्यूट, ये COH ग्रुप है दैट इज मेटा सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप, तो ब्रोमीन कहाँ लगेगा, मेटा पोजीशन पे, तो ये आपका COOH ग्रुप आ गया यहाँ पे एंड ब्रोमीन इज सब्स्टिट्यूटेड हियर, और एक HBr आपका जो है दैट इज गिवन आउट एज ए बाय प्रोडक्ट। नाइट्रेशन अगर करना है तो कैसे करेंगे, हाउ टू डू नाइट्रेशन, ये लिया अपन ने कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रेशन के लिए क्या लगता है हमें, नाइट्रिक एसिड HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज नीडेड एंड दैट इज ऑल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो वो जब करेंगे तो अगेन क्योंकि मेटा सब्स्टिट्यूशन आने वाला है, तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड का आप बना ही लो जैसे बनाते हैं वैसे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा NO2, और आपका वाटर जो है वो एलिमिनेट हो गया। अगर आपको सल्फोनेशन करना है तो हाउ टू डू सल्फोनेशन, दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो COH ले लिया, H2SO4 ले लिया एंड देन
in the presence of SO3 what you have to do is benzoic acid as it is लिख लो COOH SO3H ये आ गया तो ये हो गया सल्फोनिल ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन. सो दीज आर ऑल द रिएक्शंस ऑफ द सब्स्टिट्यूशंस ऑन द बेंजीन रिंग है ना. बेंजीन रिंग की सब्स्टिट्यूशन है क्योंकि ये मेटा सब्स्टिट्यूटिंग कंपाउंड है तो जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा वो कहाँ पे होगा, मेटा पोजीशन पे होगा. नाइट्रेशन सल्फोनेशन ये सारी जो चीजें हैं वो एक जैसी है ना सारी की सारी. अब इसके बाद में एक लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है डिस्टिंग्विशन बिटवीन फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. तो एक टेस्ट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट. सोडियम बाइकार्बोनेट की अपन ने क्या देखी थी, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. लेकिन अगर फिनोल होंगे तो फिनोल वोंट डू दैट है ना, फिनोल्स के अंदर तो ऐसा कोई चांस होता नहीं है. अब फेरिक क्लोराइड की अगर बात करें, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, तो फिनोल्स जो होते देखिए कैरेक्टरिस्टिक कलर वायलेट ब्लू ग्रीन ऐसे कलर देते हैं FeCl3 सॉल्यूशन के अंदर. लेकिन अगर अपन इसके अंदर देखें तो ये बफ कलर का प्रेसिपिटेट जो है that is formed when it is treated with acetic acid. So these are the tests for the identification of these compounds. So you refer this. So this is all about the carboxylic acid.